सच सच बताना, आपके घर में भी कभी ऐसा होता है क्या? शॉपिंग से आने के बाद पता चलता है कि जो दाल आप लेके आए हो वो ऑलरेडी कबर्ड में अंदर ही पड़ी थी। अगर हाँ, तो आज का वीडियो बिल्कुल एंड बिल्कुल आपके लिए है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लास्ट तक वीडियो देखना। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली रंगराज। हाय, मैं हूँ कृतिका एंड टुडे मैं और मेरे मदर इन लॉ मिलके कर रहे हैं प्रॉपर किचन ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही रियल लाइफ होम मेकर या वर्क फ्रॉम होम मॉम या पेरेंट्स वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड जिन लोगों ने कर दिया है उनको अ बिग बिग थैंक यू। तो आज का पूरा वीडियो ना थोड़ा सा काम होने वाला है, थोड़ा सा रियल एंड फुल टू घरेलू। तो मैं और अम्मा ना आज किचन के ग्रोसरीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हमें क्लियरली पता हो कि क्या है, क्या नहीं और क्या लाना है। तो ना मैंने क्या किया था ना कि मैंने अमेज़ॉन से ये सारे जो डब्बे हैं ना वो सब ऑर्डर कर लिए थे। एंड जब भी ये सारे घर पे पहुंच गए ना तो तब वी डिसाइडेड कि एक बार इसे वॉश करके वाइप करके हम ना इसमें सारा जो भी ग्रॉसरीज है वो सब अरेंज कर देंगे ताकि वी नो कि घर में क्या क्या है एंड व्हाट ऑल वी नीड टू बाय फॉर द नेक्स्ट मंथ। सो ना अगर आप लोगों को भी ये डब्बे जो जार्स और कंटेनर्स जो मैंने बाय किए हैं उसके लिंक्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं ज़रूर इस पे लिंक भेज दूंगी आपको। एंड आई गेस आप ये खरीद सकते हो, ये बहुत अच्छे डब्बे हैं। एक्चुअली ना हमारे घर में बहुत बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि क्या अभी तूर दाल लाना है कि नहीं, सूजी खत्म हो गई है या नहीं। एंड शॉपिंग से आने के बाद ना जब फ्रीज़र खोलो तो एक पैकेट मिलता है, फिर कबर्ड खोलो तो एक पैकेट, एंड एक डब्बे में ऑलरेडी एक पैकेट पड़ा होता है। तो हमने सोचा कि बस इस प्रॉब्लम को फुल स्टॉप लगाना है एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारे बॉक्सेस जो सी थ्रू है एंड हाँ ये बहुत अच्छा क्वालिटी प्लास्टिक है। एंड मुझे ना सेल में ये सारे मिले थे अमेज़ॉन पे, तो मैंने कम प्राइस में ये सारे खरीद लिए थे। इनमें से जो छोटे वाले हैं वो ग्लास वाले हैं एंड जो बड़े वाले हैं ना वो एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर्स है एंड इट इज़ गुड क्वालिटी प्लास्टिक। तो फिर हमने सोचा कि हम ना जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो इसे बड़े बड़े कंटेनर्स में भर के साइड पे रखेंगे कबर्ड में। एंड जो हमें जो डेली यूज़ के लिए हम सारे पल्सेस या फिर पीनट्स और जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हम प्लेटफॉर्म के ऊपर का जो एक सेक्शन है हम उस पर थोड़े से छोटे साइज ऑफ जार्स में फिल करके रखेंगे। तो ना पहले सिस्टम क्या था ना कि ग्रोसरीज जो पैकेट में आते थे तो वो हम सीधा कबर्ड में ऐसे ऊपर रख देते थे, ऐसे एक के ऊपर एक पैकेट्स जमा के। फिर जब ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हीं पैकेट्स को थोड़ा थोड़ा निकाल के छोटे छोटे जार्स में, लाइक आई सेड, जो प्लेटफॉर्म शेल्फ पे होता है ना उसमें हम लोग फिल करते थे। बट लाइक आई सेड अगेन कि जो प्रॉब्लम है ना कि पता ही नहीं होता है कि घर में एक्चुअली क्या सामान है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी केओटिक एंड बस अंदाजे से शॉपिंग होने लग जाती है कि चलो ये भी ले लेते हैं, ये स्टैंड बाय पे रह जाएगा, जो भी है। पर जब घर आके देखो तो ऑलरेडी इतना सारा सामान होता है एंड वो सामान के बदले जो हमें एक्चुअल सामान लेना था हम वही लाना भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये सिस्टम को चेंज कर रहे हैं एंड अभी ये सी थ्रू कंटेनर्स में हम लोग इसमें फिल करने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली एक बात बोलूँ ना, ये सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं है, पर जब किचन ऑर्गेनाइज होता है ना तो डेली कुकिंग का स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पहले मुझे लगता था कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा खर्चा, बट अब लगता है कि ये एक्चुअली एक टाइम सेविंग इन्वेस्टमेंट है। तो हमने ना ये सारी जो ग्रॉसरीज है उसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जैसे तुअर दाल, चना दाल, उड़द दाल, फिर मसूर दाल, सूजी रवा, इडली रवा। एंड मैं ना एक एक कंटेनर फिल कर रही हूँ एंड साथ साथ मुझे क्लियरली दिख भी रहा है कि कौन सा दाल ज़्यादा यूज़ होता है, कौन सा कम, एंड कौन सा कितने अमाउंट में है। तो ये ना एक क्लैरिटी भी हमें पहले से पता चल जाती है। एंड मुझे ना ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स इसीलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि एक ही ग्लैंस में यू कम टू नो कि व्हाट इज़ देयर एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो पहले तो कबर्ड खोलते ही बस पैकेट्स का जंगल ही लगा रहता था, सब एक के ऊपर एक, एंड एक पैकेट खींचो तो सारे दूसरे 10 पैकेट सर के ऊपर गिर जाते थे। तो ये सब कुछ कन्फ्यूजन और ये सब केओस को हम आज दी एंड लगाने वाले हैं। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो कि अगर मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ एंड उस दिन अगर अम्मा कुकिंग कर रहे हैं तो शी कैन ऑल्सो कम टू नो कि क्या क्या किधर किधर है। तो बस देखने से ही उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें बार बार मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है एंड मुझे उन्हें ट्रबल करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो ये सब है ये डब्बों को खरीदने का रीज़न एंड ऑर्गेनाइज करने का एक और बड़ा सा रीज़न।
वैसे ना हम पहले स्टील डब्बे में सब कुछ रखते थे, बट मुझे लगता है कि ये ना स्टील डब्बे का एक ही प्रॉब्लम है कि उसके अंदर क्या है वो हमें पता नहीं चलता। एंड सुबह सुबह जब हम इतने रश में रहते हैं, ब्रेकफास्ट बनाओ, टिफ़िन बनाओ, लंच बनाओ, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है इफ़ यू यूज़ दी सी थ्रू ग्लास या फिर प्लास्टिक वाले कंटेनर्स। एंड हाँ, प्लास्टिक भी अच्छे क्वालिटी के अगर प्लास्टिक हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म। तो इस पूरे प्रोसेस में ना अम्मा बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर रहे थे। एंड जब ग्रोसरीज भर रहे थे ना, तब अम्मा ने बोला कि तू सामान भरते जा, मैं ना बाद में जाके शेल्फ भी क्लीन कर दूंगी। बाय द वे, आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग आपके घर का ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हो। आपके घर में से स्टोर रूम जैसा जगह है क्या? हमारे घर में तो है नहीं, जो कबर्ड्स है बस उसी को हम यूज़ करते हैं। बट या डू लेट मी नो कि आप लोगों के घर का ग्रोसरी का ऑर्गेनाइजेशन का टेक्निक या जो आप प्लानिंग करते हो वो कैसा रहता है। नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग कि हम ना मंथली बेसिस पे ग्रोसरी खरीदते हैं, इसलिए वैसे तो इतना सामान नहीं होता, बट लाइक आई सेड कि कभी कभी कन्फ्यूजन इतना हो जाता है कि यू एंड अप स्टॉकिंग द सामान इन डबल क्वांटिटी, जिसकी वजह से ये सारा केओस हो जाता है। अब जैसे हम ना ये सारा जब सामान भर रहे थे ना, तब हमें पता चला कि जो सूजी रवा है, जो ऑलमोस्ट इतना कॉमनली यूज़ होता है हमारे घर में, वो इतना कम क्वांटिटी में है। एंड जब फ्रीज़र खोल के देखा तो उसके अंदर एक पैकेट निकला, पर उसमें भी ना हार्डली आधा कप जितना सूजी बचा था। तो ऐसे सारे ना कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑल्सो फॉर अ वर्किंग मॉम या फिर इवन होम मेकर के लिए, अगर ऐसे सब हम ये सारे हैक्स यूज़ करके ऑर्गेनाइज करके अगर हम हमारा घर किचन अगर रखते हैं, तो मॉर्निंग इवनिंग ये सारे टाइम पे, एंड ऑल्सो जब बच्चे लोग घर में हो तो इतना हड़बड़ मचा रहता है घर में कि यू एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड। एंड वो कंफ्यूजन की वजह से फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की वजह से इरिटेशन, ये सब कुछ कुकिंग के टाइम पे निकल जाता है। तो ये सब अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो मेरी मानो ये सारे डब्बे आप भी ले लो सी थ्रू, और इसमें सारा अपना ग्रोसरीज को अरेंज करके अच्छे से सजा के रख लो। दिखने में भी एस्थेटिक लगता है, एंड एंड हमारा काम भी हो जाता है। कहते हैं ना, आम के आम एंड गुठलियों के दाम, तो गेट द मैंगोज एंड द सीड्स फॉर द सेम प्राइस। एस्थेटिक भी एंड काम चलाऊ भी। एंड ना मुझे एक चीज़ क्या इंटरेस्टिंग लगती है ना हमेशा, कि वो है जेनरेशन डिफरेंस इन द किचन हैबिट्स। तो अम्मा का सिस्टम थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, सब याद रख के एक्सपीरियंस से वो सब कुछ बोलते हैं कि ये लाना है वो लाना है। बट ऑन द अदर साइड अगर मुझे मेरी बात करो तो मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा विजुअल देखती हूँ कि मुझे चीज़ें दिखनी चाहिए, तो उस हिसाब से आई कैन प्लान कि मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए ये पूरा करंट मंथ के लिए क्या क्या सामान चाहिए एंड क्या नहीं। तो आई बिलीव कि जब दोनों हम साथ में काम करते हैं ना, तो वी गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो उनका एक्सपीरियंस और मेरा कन्वीनियंस। एंड ऑनेस्टली ऐसे मोमेंट्स में ही सिर्फ किचन ऑर्गेनाइज नहीं होता है, बट थोड़ा सा घर का जो रिदम होता है वो भी अच्छे से सेट हो जाता है। अरे, ये सारी चीज़ें बोलने के बीच में एक बात तो मेरी रह ही गई कि ये जो आप यहाँ पे स्टील का डब्बा देख रहे हो ना, राउंड वाला, उसमें ना हमने क्या किया ना, जब हम ये सब फिलिंग कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा ज्वार जो होता है वो रह गया था। तो अम्मा ने बोला एक काम करते किटू, हम ना नेक्स्ट डे डोसा के लिए भिगा देते हैं। तो जो जो बचते जा रहा था ना, जैसे ज्वार, फिर उसके बाद थोड़ा सा इडली रवा बच गया था वो, एंड देन थोड़ा बार्ली होता है ना, वो भी बच गया था। तो ऐसे ही 3-4 मुट्ठियाँ हम लोगों ने वो स्टील के डब्बे में डाल दी। एंड उसमें ना मैं बाद में के किचन में उड़द दाल और राइस जो भी है वो डाल के, मेथी सीड्स डाल के वॉश करके डोसा के लिए भिगाने के लिए रख दूंगी। तो इसे भी कहते हैं एक टाइप ऑफ जुगाड़। अच्छा, अभी आपने देखा ना, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कार्डबोर्ड जैसा शेल्फ के अंदर रखा था। तो ये ना मैंने एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया था ताकि मैं ऊपर के साइड पे जैसे बड़े डब्बे रखूँ, एंड उनके आगे अगर मैं डब्बे रखूँगी तो वो भी अच्छे से दिखेगा। वैसे तो अमेजोन और सारे शॉपिंग वेबसाइट्स पे ये सब भी मिलते हैं, जो ऐसे स्पाइस रैक कहते हैं वैसा। बट मुझे लगा कि अगर घर में ही हम ऐसे जुगाड़ करके कर सकते हो तो फ्री में हो जाएगा ना, इसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो एनीवेज, जैसे मैंने बोला था कि अम्मा ने ये सारे शेल्फ्स को नीटली क्लीन कर दिया, वाइल मैं बाहर जो हॉल में हम सब पसारा मार के बैठे थे, जो सारा कचरा फैला के बैठे थे, वो सब मैं वहाँ पे क्लीन करके आ गई। एंड अभी मैंने सोचा कि चलो अभी अम्मा को मेरा जो बेबी है उसका ड्यूटी संभालने के लिए पकड़ा देती हूँ। मीनवाइल मैं सब कुछ ये सारे अरेंज कर दूँगी, जो सारे चीज़ें हमने जमा और फिल करके रखे हैं वो सब कुछ रैक में अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे वही सब काम कर रही हूँ। अच्छा, लोग ना अक्सर सोचते हैं कि किचन ऑर्गेनाइजेशन एक दिन का काम होता है, बट इन रियलिटी
ये एक ना कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज ऑर्गेनाइज किया, कल फिर से कुकिंग, फिर थोड़ा सा मेस, फिर थोड़ा सा सेटिंग, एंड ये बिल्कुल ओके है। अब हर दिन तो पिंटरेस्ट परफेक्ट किचन पॉसिबल नहीं है ना, एंड जब घर में इतने सारे लोग हो तो बिल्कुल भी नहीं। बस इतना हो कि काम इजी लगे एंड घर मैनेजेबल फील करे तो बस है। तो यहाँ अब मेरे हस्बैंड भी हेल्प करने के लिए आ गए हैं मुझे। एंड मुझे ना कभी कभी क्या लगता है कि ऐसे सिंपल काम जैसे दाल भरना, शेल्फ साफ करना बहुत ही ग्राउंडिंग फील देता है। फ़ोन साइड पे रखो, बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूजिक एंड बस काम करते जाओ। तो बस इसी तरह सारी ग्रॉसरीज ऑर्गेनाइज कर ली, किचन थोड़ा सा ज़्यादा सॉर्टेड लग रहा है एंड ऑनेस्टली काम भी इजी हो गया। ये कोई परफेक्ट सेटअप नहीं है, बस एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जो हमारे डेली रूटीन के लिए काम करता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर, एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।